हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, आज जो हम रिवीजन चालू करने वाले वो चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। जो रिवीजन हम देखने वाले उस चैप्टर का नाम क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? याद है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? इसके अंदर में अगर हम देखें तो जो हमारे को क्वेश्चंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछे जा सकते वो तीन प्रकार के हैं। एक स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क के लिए, एक कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क का, और एक रहता है जर्नल या लेजर 10 मार्क के लिए। तो देखा जाए तो अगर मार्क वाइज देखे तो दिस चैप्टर कैरीज अ गुड वेटेज आफ्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस चैप्टर को ही अच्छा वेटेज आ जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिमेन एंड दिस क्वेश्चन। 16 मार्क के आसपास का वेटेज इस चैप्टर को चला जाता है। और एक आधा थेरी क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया, एक आधा क्वेश्चन और कहीं पूछ लिया, तो 16-17 मार्क का ये चैप्टर है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर में क्या होता है? वेन एवर अ पार्टी इज अनसिक्योर्ड अबाउट द पेमेंट टू बी रिसीव फ्रॉम द अनादर पार्टी, अगर आपको लगता है कि आप पैसा टाइम पे नहीं देगा अगला वाला, तो आप उससे लिखवा कर लेते हो कि भाई लिख के दे कि तू टाइम पे पैसा देगा, लिख कर दे कि तू टाइम पे पैसा देगा। वो लिख कर दे जो जिस डॉक्यूमेंट पे लिख कर लिया जाता है, दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, बिल बोला जाता है। वैसे उस सब का मिला के जो ड्रॉअर रहता है वो बनाता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, अपने पास रखता है, और ये सब पूरे इन्फॉर्मेशन, पूरे ट्रांजैक्शन को बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बोले जाते हैं। बता, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज? कम ऑन, हरी अप फास्ट। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज? 2 और 3? गड़बड़ शुरू है। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज? एक्चुअली दे आर 3 पार्टीज। लगाई सामोर पार्ट मागे सपाट, बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में भी पूछ लेते कभी कभी। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। से एग्जाम्पल के तौर पे ये है, मान लो, ये है मान लो अखिलेश। अखिलेश ने, ये कृष्णा है, कृष्णा को माल बेचा, से 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, और कृष्णा को बोला सर आप 3 महीने बाद पैसे देना, बट लिख के दो कि आप 3 महीने बाद पैसे लोगे, दोगे। तो मैं बोला यार तेरे को लिख के क्या चाहिए, तू फॉर्मेट खुद बना दे, मैं साइन कर दूंगा। तो अखिलेश ने एक फॉर्मेट उठाया, उस पर लिखा, अखिलेश बन गया ड्रॉअर, कृष्णा ने एक्सेप्ट करना है आगे, तो कृष्णा बन गया ड्रॉई। अखिलेश ने कागज़ का टुकड़ा उठाया, उस पर लिख दिया सारा फॉर्मेट, और उस पर साइन किए। नहीं, इसको बोला, कृष्णा को बोला साइन कर दो। तो अखिलेश ने बिल बनाकर कृष्णा को दिया, बट ये बिल पे अभी तक कृष्णा ने साइन नहीं किया था, और ये बिल कृष्णा ने जब साइन करके वापस किया तब वो बिल को एग्जिस्टेंस आया। यहाँ ये बिल को एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो देखा जाए तो जब बिल बनता है तब एंट्री पास होती है, कि जब बिल एक्सेप्ट होता है तब एंट्री पास होती है? जवाब दो। एंट्री कब पास होती है? जब बिल बनता है तब, या जब बिल एक्सेप्ट होता है तब? जब बिल एक्सेप्ट होता है तब। जब बिल एक्सेप्ट होता है, बनते वक्त नहीं, बिल एक्सेप्टेंस के वक्त एंट्री पास की जाती है। एंट्री कब पास की जाती है? बिल एक्सेप्टेंस के वक्त। क्लियर है यहाँ तक? देन मेचोरिटी पे 2 महीने बाद अखिलेश जाके पैसा लेके आएगा, तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा कृष्णा, और पेई हो जाएगा अखिलेश। अखिलेश चाहे तो कृष्णा को आदेश दे सकता है कि ये जो पैसा कृष्णा पे कर रहा है, ये पैसा वो अखिलेश को ना पे करते हुए उसका एक दोस्त है सुजल, उसको पे कर दे। तो पैसा आप कृष्णा किसको पे करेगा? सुजल को। कैश कृष्णा किसको पे करेगा? सुजल। तो अब याले केस में पेयर अभी भी कृष्णा है, बट पेई कौन हो गया? आपको नहीं लगता याले केस में पेई बदल जाएगा? याले केस में पेई बदल जाएगा। तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज? हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज? 3 है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, दे आर 3 पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। दे आर 3 पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप ये ध्यान रहेगा अभी आपको। कितने पार्टीज है बिल ऑफ एक्सचेंज में? एक बार देख लो ये डायग्राम, कितने पार्टीज है बिल ऑफ एक्सचेंज में? देयर आर 3 पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। दे आर 3 पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, 3 पार्टीज है बिल ऑफ एक्सचेंज को। आगे बढ़े यहां से, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे को एक चीज बताओ, ड्यू डेट कैलकुलेट करते वक्त, ड्यू डेट कैलकुलेट करते वक्त ये याद है क्या, डी डी एम एम वाई 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 वाई, डेट्स मंथ ईयर, डेट में डेट ऐड करना, मंथ में मंथ ऐड करना, और 3 दिन ग्रेस के, कितने दिन ग्रेस के बोल रहा हूं मैं, 3 दिन ग्रेस के, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ड्यू डेट पे आने से पहले एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन देख लेते क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन कैसा दिखता है, याद है क्या? दिस यूज टू लुक लाइक दिस, दिस यूज टू लुक लाइक दिस। कैसा कैसा आएगा? यहाँ पे राइट साइड में ड्रॉअर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ द बिल, स्टैम्प और रुपीस, जो भी पीरियड दिया हुआ है, पीरियड आफ्टर डेट डैश लिखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर 3 महीने लिखे हैं, बट ठीक है, एग्जाम्पल लिया था 3 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 120 दिन, 140 दिन, डेज में भी हो, वो डेज में भी हो सकता है और मंथ में भी हो सकता है, बराबर है। तो क्या दिया हुआ है वहां पे, पीरियड आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, जो भी है ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अच्छा, मी और माई ऑर्डर के जगह पे ही अलग हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया, क्या यहाँ पे पे ही अलग हो सकता है क्या, पे टू सुजल, पे टू सुजल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, वहाँ ड्रॉई का नाम, यहाँ ड्रॉअर का सिग्नेचर, और बीच में एक्सेप्टेड, ड्रॉई का नाम और सिग्नेचर। मेरे को बताओ एक्सेप्टेंस कितने प्रकार के हैं? आपको याद होगा तो एक्सेप्टेंस 2 प्रकार के हैं ना, एक क्वालिफाइड और एक अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं हम, जिसमें कुछ चेंजेस किए। ये चेंजेस कौन करता है, ड्रॉअर या ड्रॉई? बिल के अंदर में चेंजेस कौन करेगा, ड्रॉअर या ड्रॉई? ड्रॉई चेंज करेगा। ड्रॉई कैन चेंज, make the changes with respect to amount, he can make changes with respect to period, he can make changes with respect to both period and amount, दोनों में वो भी चेंजेस कर सकता है, दोनों में वो चेंजेस कर सकता है। तो दीज आर द मेजर चेंजेस विच कैन बी हैपन, जिसको हम क्वालिफाइड बोलते हैं। और ये चेंजेस कब किए जाते हैं, एक्सेप्ट करते वक्त। जैसा यहाँ पे क्या किया ड्रॉई ने, बिल 50,000 का था और एक्सेप्ट करते वक्त क्या लिखा, ₹40,000 ओनली, ₹40,000 ओनली। जैसा यहाँ पे भी इन्होंने जो चेंजेस किए, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट और दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड। ओरिजिनल बिल 2 महीने का बनाया, बट भाई साहब ने एक्सेप्ट कितने महीने के लिए किया, मैं 2 महीने बाद पैसे नहीं पे करूंगा, मैं 3 महीने बाद पैसे करूंगा। तो दिस इज क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पीरियड। तो क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट हो सकता है, जैसा 50,000 का बिल है 45, क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पीरियड हो सकता है, 60 दिन है, 90 दिन के लिए एक्सेप्ट कर लिया। या क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ हो सकता है, 1,00,000 रुपए का बिल था, 80,000 ही एक्सेप्ट किया, जो 120 दिन बाद पे होना था, यहाँ पे 90 दिन बाद पे करने की बात कर दिया उसने, 90 दिन में पे, जल्दी पे कर देंगे, 120 की जगह पे वो जल्दी पे कर देंगे, ऐसा उसने बोला है। होता है ना, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा पीरियड बढ़ाया जाए, उसने अमाउंट कम किया है तो पीरियड भी कम कर, जल्दी पे कर दूंगा तो 20,000, 80,000 रुपये का ही गारंटी देता हूँ, 20,000 देखेंगे बाद में क्या करना है। आई होप आपको समझ में आया ये, समझा यहाँ तक, थम्सअप दे दो, याद आ गया ये सब तो। बढ़ू आगे। अच्छा बच्चा लोग, सिंपल, ज़्यादा दिमाग को टेंशन न लेते हुए, डी डी एम एम वाई वाई का रूल याद है, डी डी एम एम वाई वाई का रूल याद है, जैसा डेट में डेट, मंथ में मंथ और पीरियड में पीरियड, सिंपल याद रखते हुए हमको ड्यू डेट निकालनी पड़ती है। जैसा यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2010, 2 महीने निकालना है, तो कैसा निकालोगे, 1/4/2010, 2 महीना, मंथ में मंथ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/6/2010, दैट्स योर ड्यू डेट। ये हो गया डी डी यम यम वाई 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 वाई, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4/6/2010, दैट्स इट, दिस इज योर ड्यू डेट, दैट्स इट, दिस इज योर ड्यू डेट। 3 डेज ग्रेस के ऐड करना पड़ेगा, 3 डेज ग्रेस के ऐड करना पड़ेगा, है ना। सेम गोज फॉर 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 2010, 1 महीना जोड़ना है। तो अगर हम 15 दिसंबर 2010 में 1 महीना जोड़ते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप मंथ में मंथ ऐड करोगे तो ये 15/13/2010 हो जाएगा, जो डेट पॉसिबल नहीं है टेक्निकली।
तो अगर हमको ये डेट को पॉसिबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -12 + 1, -12 करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2011 + 15। क्या ये डेट पॉसिबल है क्या? वी हैव कन्वर्टेड मंथ इनटू ईयर, वी हैव कन्वर्टेड मंथ इनटू ईयर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो तो 18/1/2011 हो गया। क्या हो गया ड्यू डेट आपका? 18/1/2011। जमेगा यहाँ तक? आया ना? बाकी ये 20 जुलाई, 15 सितंबर, 20 अक्टूबर इसे प्रैक्टिस के लिए कर लेना। हाँ, डेज में रहा तो कैसा करूँगे, डेज में रहा तो 15/4/2010 30 दिन है, 15/4/2010 30 दिन है, डेज में डेज ऐड कर देंगे। प्रथमेश वो 12th में नहीं है, 12th में नहीं है। ये हो जाएगा 45/4/2010। क्या ये रूल यहाँ ये जो है ये डेट पॉसिबल है क्या? ये डेट पॉसिबल है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। ये डेट पॉसिबल है? नहीं, ये डेट यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो चौथे महीने में कितने दिन होते हैं? चौथे महीने में कितने दिन होते हैं? जवाब दो। चौथे महीने में डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले ईयर को मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया था, वैसे ही अभी डेज को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे। चौथे महीने में कितने दिन होते हैं? जवाब दो। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फोर्थ मंथ? 30 डेज। तो ये हो जाएगा -30 + 1, -30 + 1 ये हो जाएगा 15/5/2010। क्या ये डेट पॉसिबल है? क्या ये डेट पॉसिबल है? प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये क्या हो जाएंगी आपकी? 18/5/2010। दैट्स योर ड्यू डेट। जनता यहाँ तक? सर, व्हेन वी विल यूज आफ्टर डेट एंड व्हेन टू यूज आफ्टर साइड इन स्पेसिमेन, जैसा क्वेश्चन में दिया रहा। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है आफ्टर डेट तो आफ्टर डेट यूज करेंगे, आप क्वेश्चन में दिया है आफ्टर साइड तो आफ्टर साइड यूज करेंगे। वो रहेगा शायद मेरा बताने का ना। ठीक है, आई होप आपको डेज समझ में आ गया, डेज कैसे कैलकुलेट करते समझ में आ गया। ये एक बार 15 दिसंबर 2011 90 दिन निकाल के बताओ तो। 15 दिसंबर 2011 90 दिन, फटाफट 10वां वाला जो है ना, 10th वाला, अभी के अभी निकाल के बताओ 10th का ड्यू डेट। 10th का ड्यू डेट फटाफट निकाल के बताओ। प्रॉब्लम नंबर 10th की ड्यू डेट जल्दी। प्रॉब्लम नंबर 10 जल्दी करो फटाफट, चैट में जवाब चाहिए मेरे को, प्राइवेट चैट में डालना रे ढोकले। हाँ जी, मुझको जो जवाब मिल रहा है वो मिल रहा है 17/3/2012। मुझे नहीं पता सही है या गलत है, चेक कर लेते हैं। 15/12/2011 90 दिन, ठीक है। 15
12/2011, 90 दिन, 90 दिन डेज में डेज ऐड हो जाएगा, क्या होगा 15 + 90, जल्दी 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 जल्दी, 15 + 90, 15 + 90 ये होता है 105/12/2011। एक्सक्यूज मी, 12वें महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 दिन माइनस कर देना +1, तो 105 में से 31 गए तो ये हो गया 74/13/2011। ये डेट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दो रीज़न, क्योंकि वो डे पॉसिबल नहीं है और ये मंथ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टाइम पे पहले मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 1/2012, ये 74 वैसा का वैसा। अगेन ये भी डेट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ डेज, 31 दिन होते हैं, 31 + 1 ये कितना हो जाएगा आपका 43/2/2012, ठीक है। ये भी डेट पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैं कहता हूँ यहाँ पे दूसरे महीने में कितने दिन होंगे, 28 या 29? हाउ मेनी डेज विल बी देयर, 28 और 29? 29, तो ये हो जाएगा -29 + 1 करो, 43 में से 29 गए, 14/3/2012 ये हो जाएंगी। बट विल दिस बी योर ड्यू डेट, विल दिस बी योर ड्यू डेट? नो, 3 days ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस के, 14 + 3 18, नहीं 17/3/2012। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। एक आइडिया आ गया कि कैसे ड्यू डेट निकाली जाती है, एक आइडिया आ गया कि कैसे ड्यू डेट निकाली जाती है। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। बड़ू आ गए यहाँ से, अरे बड़ू यहाँ तक हो गया, हाँ हाँ तो बड़ू, हाँ चलो बढ़ते 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 बढ़ते, ये ठीक है वगैरह ये सब होमवर्क, ये क्वेश्चन हम रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। Now let's discuss what do you mean by holiday when it comes to your calculation of due date. Due date के कैलकुलेशन के वक्त हॉलीडे का मतलब क्या होता है? तो बेटा हॉलीडेज आर टू टाइप्स, पब्लिक हॉलीडे एंड इमीडिएट हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या होता है? इफ योर ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक कल ही पता चला, कल ही पता, मैं कहता पब्लिक हॉलीडे वैसे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक हॉलीडे? पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक हॉलीडे? जो प्री डिटरमाइंड छुट्टियां रहती है उसको पब्लिक हॉलीडे बोलूं क्या? गवर्नमेंट हॉलीडे बोल रहे हो? ओके, गवर्नमेंट हॉलीडेज आर पब्लिक हॉलीडे। बेटा गवर्नमेंट हॉलीडे ना बहुत वेग टर्म है, मालूम है क्या क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट हॉलीडे ना थोड़ा सा खतरनाक टर्म है, बताओ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हर गवर्नमेंट के हिसाब से छुट्टियां अलग रहती है। आपको पता है क्या, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती के दिन छुट्टी रहती है, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती के दिन छुट्टी रहती है, बट वहीं आप साउथ में चले जाओगे तो छुट्टी नहीं रहती। उनको नहीं फर्क पड़ता शिवाजी जयंती से, वो छुट्टी नहीं रखते। तो गवर्नमेंट स्टेट वाइज भी छुट्टियां देती थी कभी भी। बेसिकली ये बोलना रहता है जो प्री डिटरमाइंड छुट्टी है, रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी रीजन में आप रहते हो। अब बैंक का देख लो रे, बैंक, अच्छा मेरे को बताओ वेदर संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे और नॉट, वेदर संडेज आर पब्लिक हॉलीडे और नॉट, अ सिंपल यस और नो। क्या संडे पब्लिक हॉलीडे है क्या? प्राइवेट चैट में लिखना, क्या संडे पब्लिक हॉलीडे है क्या? गुड अखिलेश। बेटा संडेज आर पब्लिक हॉलीडे, जिनको लग रहा है नो दे आर नॉट पब्लिक हॉलीडे, नहीं संडेज पब्लिक हॉलीडे है सब। अरे आपने तो सिर्फ दो ही पढ़ा है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। आपने तो दो ही पढ़ा है, 26 जनवरी 15 अगस्त। हाँ मैंने दो ही पढ़ा है, हाँ मैंने दो ही पढ़ा है, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप एग्जाम में हर संडे याद रखो। क्योंकि अगर ड्यू डेट जैसा अभी हमने ये क्वेश्चन निकाला या आंसर निकाला 17/3/2012, ये 17/3/2012 संडे है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? 17/3/2012 संडे है या नहीं है कैसे पता चलेगा? कैलेंडर देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये संडे है या नहीं। क्या आपको याद रख पाना पॉसिबल है क्या? आपको ये ऐसे बहुत मैथमेटिशियन हो क्या कि पूरा कैलेंडर दिमाग में लेके जा रहे हो आप? ऐसा होता है क्या? कईयों को तो कैलेंडर देख के कैलेंडर पढ़ते नहीं आता, मालूम है क्या? ऐसे भी बहुत रहते हैं। आप, हाँ आपको लग रहा होगा ऐसा थोड़ी कोई रहता, कैलेंडर किसको पढ़ते नहीं आता? अरे बहुत रहते हैं जिनको कैलेंडर देख के कैलेंडर नहीं पढ़ते आता,
पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, दिखते नंबर वंबर पढ़ सकते, मैं वो नहीं बोल रहा काला अक्षर भैंस बराबर वालों की बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है जो भी है, तो कैलेंडर याद रखना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। टेक्निकली मैं वापस बोल रहा हूँ, संडेज आर ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे। टेक्निकली संडेज आर ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, बट आपको एग्जाम में 2 ही हॉलीडेज याद रखना है। कौन से 2 पब्लिक हॉलीडे याद रखना है, जवाब दो। कौन से 2 पब्लिक हॉलीडेज याद रखना है, जवाब दो। कम ऑन हरी अप फास्ट। 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। अगर आपकी ड्यू डेट कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी को आ रही है तो प्रीसीडिंग डे ले लेना। प्रीसीडिंग डे मतलब 15 अगस्त को आई तो ड्यू डेट विल बी 14 अगस्त। 26 जनवरी को आई तो आपकी ड्यू डेट विल बी 25 जनवरी। और इमीडिएट हॉलीडे, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट हॉलीडे? व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट हॉलीडे? आज सुबह सरकार खड़ी हुई और बोली आज भारत बंद, खत्म, इमीडिएट हॉलीडे, बराबर है। बंद कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है, आइदर इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट और आइदर इन द नेम ऑफ ऑनर। आजकल ऑनर के नाम पे बंद बहुत कम होता है, आजकल तो प्रोटेस्ट के नाम पे ही ज्यादा होता है। पहले हुआ करता था, क्रिकेट मैच इंडिया जीत जाती थी तो भारत बंद, छुट्टी बोले सबको, गवर्नमेंट हॉलीडे, जाओ। सचिन की सेंचुरी हो गई तो छुट्टी मिलती थी, इतना क्रेज था उस टाइम पे, था ऐसा एक टाइम पे, छुट्टी मिल जाती थी। मिक्का सिंह रेस जीता था, आपने अगर देखे होंगे भाग मिल्खा भाग पिक्चर, तो उसमें वो बोलता है ना प्रधानमंत्री को, नेहरू जी रहते उनको जाके बोलता है कि एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दो करके, तो वो डिक्लेयर भी कर देते हैं। तो पहले होता था ऐसा, ओलंपिक मेडल जीत के आ गए तो एक दिन की भारत को छुट्टी, टू रिकॉग्नाइज दैट अचीवमेंट, टू रिकॉग्नाइज दैट अचीवमेंट। बट आजकल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक दिन की छुट्टी बोले तो देश को, इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। पहले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, दे देते थे छुट्टी। तो इमीडिएट हॉलीडे मेजरली आजकल प्रोटेस्ट के अंदर ही मिलती है। भारत बंद हो गया, आतंकी हमला हो गया, तो ये सब चीज़ों के ध्यान में इमीडिएट हॉलीडे दिया जाता है। अगर इमीडिएट हॉलीडे हुई है, जैसा लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था मोदी जी ने कि कल से पूरा देश बंद होगा, क्या था वो? वॉज दैट अ पब्लिक हॉलीडे और इमीडिएट हॉलीडे? वॉज दैट अ पब्लिक हॉलीडे और इन इमीडिएट हॉलीडे? दंगे वगैरह हो जाए, दिस आर ऑल पब्लिक, नो दिस आर इमीडिएट हॉलीडे, जो पता नहीं थे आपको, आप जब उठे तब पता चला अच्छा आज तो छुट्टी है। तो ऐसे टाइम पे ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे, मतलब नेक्स्ट, वाई नेक्स्ट वर्किंग डे? अगर 14 अगस्त इमीडिएट हॉलीडे आ गया, 14 अगस्त इमीडिएट हॉलीडे आ गया, तो क्या मैं 15 अगस्त को पैसे मांगने जा सकता हूँ क्या? 14 अगस्त अगर इमीडिएट हॉलीडे आ गया तो मैं 15 अगस्त को नहीं जा सकता, क्योंकि 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, और पब्लिक हॉलीडे आपको पिछले दिन भेजेगा। 14 को तो इमीडिएट है ना रे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे। इमीडिएट हॉलीडे जब भी आएगा तो नेक्स्ट। अगर तेरा 14 अगस्त को छुट्टी आ गई, इमीडिएट छुट्टी आ गई, तो तेरी ड्यू डेट 17 अगस्त आएंगी, तेरी ड्यू डेट आएंगी 17 अगस्त। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में करे भी थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने भर भर के क्लास में करे भी थे, याद है क्या? याद है क्या? बोलो हाँ या ना, यस और नो, थम्स अप दे दो। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस की कर रखे थे हमने क्लास के अंदर में, ये है नहीं अभी आपको, पक्का? श्योर? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? तो हमने अभी जो डिस्कस किया, हमने जो अभी डिस्कस किया वो 2 पार्ट डिस्कस किया हमारे रिवीजन के। एक हो गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन कैसे बनता है, एक हो गया कि हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन कैसे बनता है, एक हो गया कि हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट इसमें तो पूछ लो। चलिए क्लास डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ जर्नल एंट्री पार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर में 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन, और एक लास्ट पार्ट हो सकता है जर्नल एंट्री। लास्ट पार्ट हो सकता है जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री का मैंने आपको एक चार्ट बनाने बोला था बचपन में, याद है क्या? कितने लोगों ने ईमानदारी से बनाया था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? देखो हमने ये कर लिया, हमारा ये हो गया। अभी हम ये जर्नल एंट्री 10 मार्क का क्वेश्चन पे है, कितने लोगों ने किया है उसको ईमानदारी से? चार्ट बनाया था ना, चार्ट बनाया था। एक बार माइक चालू करो, सभी माइक चालू करो, ऐसा गर्जना होनी चाहिए, गर्जना। चार्ट में याद है क्या? एंट्रीज याद है? फटाफट एंट्रीज रिवाइज करें। मैं आपके लिए डायग्राम भी बना देता हूँ। ये ड्रॉअर की बुक है, ड्रॉअर, ये ड्रॉई की बुक है। ये किसकी बुक है? यहाँ पे ड्रॉई, आपको एंट्रीज बोलते जाना है, ठीक है। ड्रॉअर के बुक्स में 4 कॉलम्स थे,
बेसिकली अगर आपने ये हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट, ये एंट्रीज अगर सही बोलते चले गए तो आप सही हो, आपका रिवीजन हो जाना है इस एंट्रीज को डिस्कस करते करते में, हाँ या ना? वो एक एक एंट्रीज को डिस्कस करते करते हमारा रिवीजन हो सकता है। पक्का श्योर करे, शुरू करे? शाल आई स्टार्ट? सला स्टार्ट? रेडी, स्टेडी, गो। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, ड्रॉअर कौन रहेगा? ड्रॉअर विल बी द वन हु विल सेल द एसेट, है ना? ड्रॉअर, पहले ड्रॉअर के बुक्स में सेल की एंट्री क्या नहीं, यहां से बोलो, ड्रॉअर के बुक्स में सेल की एंट्री बोलो तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी में सेल की एंट्री क्या रहेंगी ड्रॉअर के बुक्स में? फटाफट, ड्रॉअर के बुक्स में सेल की एंट्री, कोई माइक चालू करके बोलो, फटाफट बोलो। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। ड्रॉअर के बुक में परचेस की एंट्री बोलो, परचेस की एंट्री क्या रहेंगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय। उसके बाद में बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बोलो, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉअर के बुक में एंट्री क्या रहेंगी? ड्रॉअर के बुक में एंट्री क्या रहेंगी? माइक चालू करो ना सभी लोग, माइक चालू करो, तो हाथ नीचे करो पहले सभी लोग, हाथ नीचे करो बच्चा लोग, हाथ नीचे करो सभी, हाथ नीचे करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी फटाफट माइक चालू करो। सबके माइक शुरू दिखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे जितने माइक बंद है सब चालू होने चाहिए। करो, सब चालू करो माइक, एकदम एकदम इको हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए लोगों ने, क्या चल रहा है बोले ये। आज कृष्णा सर के घर से ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही है, अड़ोसी पड़ोसी आके पूछना चाहिए मेरे से। करो माइक चालू करो सबने, ठीक है। अब बताओ ड्रॉअर के बुक्स में क्या एंट्री होंगी, बोलो फटाफट बोलो। एक ही आवाज आई मेरे को, एक ही आवाज आई, बाकी क्यों शांत है? माइक चालू करके सिर्फ बैठे हैं। क्या आएंगी एंट्री बोलो ड्रॉअर के बुक्स में? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? जवाब दो, ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा अपने बुक्स में? ड्रॉअर अकाउंट डेबिट, क्या है बोलो मेरे साथ बोलो, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ये वाला जो बिल बनाया गया, या तो वो हेल्ड टिल मैच्योरिटी हो जाएगा, या तो वो सेंड फॉर कलेक्शन रहेगा। अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन रहा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री बोलो क्या होंगी? अगर बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया तो एंट्री क्या रहेंगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। साथ साथ में इस पे बैंक चार्जेस भी लगते हैं, कलेक्शन के लिए भेजा तो इस पे बैंक चार्जेस भी लगते हैं। बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होंगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जैसा भी आपने दिया हो। डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट की एंट्री क्या है बोलो, डिस्काउंट की एंट्री? डिस्काउंट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्स, बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स कर दिया, एंट्री क्या होंगी? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फिर ड्रॉअर बिल के साथ कुछ भी करे, ड्रॉअर बिल के साथ कुछ भी करे, ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता। मेचोरिटी पे बिल ऑनर हो सकता है, मेचोरिटी पे बिल ऑनर हो गया। अगर हेल्ड टिल मेचोरिटी ऑनर हो गया बोलो एंट्री क्या रहेंगी? हेल्ड टिल मेचोरिटी ऑनर हो गया तो एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर हो गया, सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर, एंट्री क्या रहेंगी बोलो? बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर अरे यहाँ पे बाबू कलेक्ट करके लाएंगा और बाबू हमको पैसा ला कर देगा ना, बाबू जाएगा कलेक्ट करके लाएंगा और बाबू हमको पैसा ला कर देगा। ये डिस्काउंटेड बिल ऑनर नो एंट्री, एंडोर्स बिल ऑनर नो एंट्री, क्योंकि पैसा याले केस में बैंक कलेक्ट करेंगी और एंडोर्समेंट के केस में पैसा कौन कलेक्ट करेगा? एंडोर्समेंट के केस में पैसा कौन कलेक्ट करेगा? एंडोर सी, बराबर है। एंडोर्समेंट के केस में पैसा कौन कलेक्ट करेंगे? एंडोर सी, हाँ या ना?
यस और नो? यहां पे ऑनर की एंट्री ये क्या पास करेंगे भाई साहब, ये ऑनर की एंट्री क्या पास करेंगे? सिक्योर्ड उधारी खत्म और जेब से पैसा गया, बोलो। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। पांचवी एंट्री रीबेट, हेल टिल मेच्योरिटी रीबेट हो गया, बोलो। हेल टिल मेच्योरिटी रीबेट हो गया तो एंट्री क्या रहेंगी? पैसा जल्दी मिल गया, पैसा जल्दी मिल गया तो एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन रीबेट हो गया, ये भी रीबेट हो सकता है। बाबू को पैसा जल्दी ला दिया आगे वाले ने, बाबू को पैसा जल्दी ला दिया तो बाबू हमको ला देगा, एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट। यहाँ बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल की जगह यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल रिसीवेबल हम ऑलरेडी खत्म कर चुके रहेंगे, बाबू अकाउंट। यहाँ पे रीबेट की नो एंट्री, क्योंकि बिल रीबेट होगा तो पैसा बैंक को मिलेगा। यहाँ रीबेट की नो एंट्री, क्योंकि पैसा एंडोर्सी को मिलेगा, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ लिख दो दोनों, नो एंट्री, नो एंट्री। और यहाँ रीबेट की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। ड्रॉई के बुक्स में रीबेट की एंट्री क्या होंगी? इसने पैसा दे दिया, बिल्स पेएबल नाम की उधारी खत्म, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रीबेट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रीबेट। कैश लिख दो, बैंक लिख दो, एक ही बात है, बोलो हाँ या ना? इसका फायदा है ना? अच्छा, मेच्योरिटी पे बिल डिसऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर। हेल टिल मेच्योरिटी डिसऑनर हो गया, जनता जवाब मांगती है, बोलो। हेल टिल मेच्योरिटी डिसऑनर हो गया, क्या एंट्री होंगी? हेल टिल मेच्योरिटी डिसऑनर हो गया, बोलो फटाफट। ड्रॉई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बराबर है। हेल टिल मेच्योरिटी डिसऑनर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। क्या हेल टिल मेच्योरिटी डिसऑनर क्या है बेटा? हेल टिल मेच्योरिटी डिसऑनर क्या है? ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होगा ना, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। भूल गए क्या? साम और पार्ट मागे सपाट। अरे ड्रॉई की उधारी शुरू करना है, उसको रिसीवर ऑफ उधारी बनाना है, तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होगा ना। सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर, यहां पे डिसऑनर होगा, बोलो एंट्री क्या होंगी? डिसऑनर। यहां क्या होंगी? एक बार माइक चालू करके फटाफट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर, बोलो फटाफट। ओ वाह वाह, नो एंट्री सर। बाबू, अरे बाबू के पास में बिल दिया है, डिसऑनर हो गया तो ये नो एंट्री करेगा कि बाबू आके इंटीमेट करेंगे और हम एंट्री पास करेंगे? बाबू, हमको ड्रॉई की उधारी शुरू करके बाबू की उधारी खत्म करनी है ना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर में। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हाँ या ना? ओ जी, नो एंट्री नहीं है, होंगी एंट्री, रिकॉर्ड होंगी एंट्री। ड्राई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इवन 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 डिसऑनर में भी, डिसऑनर में डिस्काउंट में भी होती है। डिस्काउंट में बैंक हमको छोड़ती है कि हमारे अकाउंट से पैसा ले जाती है। डिस्काउंट के केस में बैंक हमको छोड़ती है कि हमारे अकाउंट से पैसा खींच के ले जाएंगी ना पैसा। डिस्काउंट के केस में बैंक हमारे अकाउंट से पैसा ले जाएंगी, बोलो हाँ या ना? क्या होंगी डिस्काउंट के केस में एंट्री? डिस्काउंट के केस में क्या होंगी एंट्री, बोलो। डिस्काउंट के केस क्या? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस, बहुत बढ़िया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंडोर्समेंट में दो ऑप्शन है, या तो एंडोर्सी आस्क फॉर इमीडिएट सेटलमेंट या एंडोर्सी आस्क फॉर नो इमीडिएट सेटलमेंट। पहले अगर एंडोर्सी आस्क फॉर नो इमीडिएट सेटलमेंट, एंट्री क्या रहेंगी? नो इमीडिएट सेटलमेंट, एंट्री क्या रहेंगी? मैं लिखता हूँ, नो इमीडिएट सेटलमेंट, बोलो तो। नो इमीडिएट सेटलमेंट, एंट्री क्या रहेंगी? डोंट यू थिंक ड्रॉई की उधारी शुरू करना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, इमीडिएट सेटल नहीं करना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी ना, एंडोर्सी की ड्रॉई से लेना है, एंडोर्सी को देना है। और इमीडिएट सेटलमेंट है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश या बैंक। ड्रॉई का अकाउंट तो डेबिट होगा, ड्रॉई का अकाउंट तो डेबिट होगा, ये देखो लिखा हुआ है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक या एंडोर्सी। ड्रॉई बैंक है इमीडिएट सेटलमेंट, एंडोर्सी है नो इमीडिएट सेटलमेंट। ये क्या पास करेंगे ड्रॉई अपने बुक्स में? सिक्योर्ड उधारी खत्म, अनसिक्योर्ड उधारी शुरू, सिक्योर्ड उधारी खत्म, अनसिक्योर्ड उधारी शुरू। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? डिसऑनर के साथ में रेनेवल आता है, मैंने एक सीक्वेंस बताया था, डिसऑनर के बाद में रेनेवल आ सकता है, एक सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस याद है क्या? सीक्वेंस याद है क्या? पहले डिसऑनर, फिर डिसऑनर के बाद नोटिंग चार्जेस, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद में क्या बोला था? पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट के बाद में क्या बोला था? न्यू बिल। याद है क्या ये सीक्वेंस?
याद है क्या ये सीक्वेंस? डिसऑनर, बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, सबसे पहले काय की एंट्री पास करेंगे? डिसऑनर। बाद में क्या पास करेंगे? नोटिंग चार्जेस। बाद में क्या पास करेंगे? बाद में क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट। बाद में पार्ट पेमेंट। बाद में न्यू बिल। अच्छा, डिसऑनर की एंट्री हमने बोली। नोटिंग चार्जेस की एंट्री, हेल्ड टिल मैच्योरिटी में नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। हेल्ड टिल मैच्योरिटी नोटिंग चार्जेस हम पे करेंगे, वसूलेंगे ड्रॉई से। एंट्री क्या रहेंगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। सेंड फॉर कलेक्शन में क्या एंट्री रहेंगी? सेम, आया ना? ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉई से लेना है, जेब से पैसा गया। इवन डिसऑनर में भी सेम रहेंगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉई से लेना है, जेब से पैसा गया, क्योंकि बैंक तो वसूल लेंगी ना पैसा। एंडोर्समेंट में अगर नो इमीडिएट सेटलमेंट है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, इमीडिएट सेटलमेंट है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश। देख लो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक विथ इमीडिएट सेटलमेंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी विथ नो इमीडिएट सेटलमेंट। और ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? नोटिंग चार्जेस का खर्चा है जो ड्रॉअर को पेएबल है, नोटिंग चार्जेस का खर्चा है जो ड्रॉअर को पेएबल है। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? बड़े आगे यहां से, यस और नो? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्रॉअर के लिए क्या है? इंटरेस्ट ड्रॉअर के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? जवाब दो। इंटरेस्ट ड्रॉअर के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? इनकम। एंट्री क्या होंगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन एवरी केस, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉई टू इंटरेस्ट, ड्रॉई टू इंटरेस्ट। और इसके लिए एक्सपेंस है, ये क्या एंट्री पास करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। पार्ट पेमेंट रिसीव कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बैंक। न्यू बिल ड्रॉन एंड रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। क्लियर है यहां तक? अब ये नया बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी हो सकता है, एंडोस हो सकता है, सेंड फॉर कलेक्शन हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, रीबेट हो सकता है, या इवन मैच्योरिटी पे डिसऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर होके इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली ये चार्ट पूरा वापस लागू हो जाएगा। हाँ, लास्ट में अगर इंसॉल्वेंसी की रिकवरी की एंट्री है, इंसॉल्वेंट हुआ, अगर जब भी पार्टनर रिन्यू या इंसॉल्वेंट होता है, सब बाजू में सबसे पहले जब भी पार्टनर इंसॉल्वेंट या रिन्यूअल पे जाता है, जब भी बिल इंसॉल्वेंसी या रिन्यूअल पे जाता है, सब बाजू में सबसे पहले, जवाब दो, सब बाजू में सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री, सब बाजू में सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएंगी? जो भी हमने देखी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी की अलग है, सेंड फॉर कलेक्शन अलग है, डिस्काउंट अलग है, एंडोस अलग है। सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री और बाद में रिकवरी की एंट्री। रिकवरी की एंट्री ड्रॉअर के बुक्स में क्या होंगी? बोलो, ड्रॉअर के बुक्स में। और ड्रॉई के बुक्स में ड्रॉअर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफिसिट, डेफिसिट डेफिशिएंसी, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। जो बच्चा लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बच्चा लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप के लिंक में आप जाकर रजिस्टर करिए, डेमो लेक्चर्स के कॉलम के अंदर में, वहाँ पर आपको ये चार्ट मिल सकता है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ट मुझसे चाहते हैं, वहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप मुझसे ये दिए गए नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आइदर यू कैन कॉल, आइदर यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली कि ये चार्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द एप्लीकेशन। अगर आप ऐप तक बराबर नहीं पहुँच पा रहे हो तो जस्ट आस्क फॉर हेल्प ऑन दिस नंबर, द हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जो लाइव बैठे हुए बच्चा लोग, आप लोगों को समझा कैसे रहेगा, क्या रहेगा हमारा रिवीजन? क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोगों के पास में जो मैंने पास्ट एग्जाम, 1 मिनट हो गया यहाँ तक, क्लियर है? कोई डाउट है? वीडियो पॉज करो, लाइव वाले मुझे बात करनी है, जो हमारा रेगुलर क्लास वाले बच्चा लोग हैं आपसे बात करनी है, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलिए, जो यूट्यूब पे देख रहे बेटा, आई होप आपको समझ में आया है। अगर आप ये चार्ट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जाके ऐप पे रजिस्टर करिए, यू विल गेट द चार्ट। हम और एक नए रिवीजन लेक्चर्स को यहाँ पे जल्द ही अपलोड करेंगे, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरे नए लेक्चर्स अपलोड होते रहे आप लोगों को नोटिफिकेशन आए। अभी हमारे हाल ही एग्जाम्स आने वाले हैं, उसका प्रिपरेशन हम इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।